नीमच में सीएम राइज स्कूल को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। खेल प्रेमियों को समझाइश के बाद सहमति बनी और स्कूल निर्माण का रास्ता साफ होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 40 चौराहे पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं ने पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। वहीं पालक संघ ने भी विधायक परिहार का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक परिहार ने कहा कि 40 करोड़ रुपए की लागत से सांदीपनि विद्यालय का सपना अब जमीन पर उतर चुका है। उनका दावा है कि स्कूल में करीब 2500 बच्चों को आधुनिक और निःशुल्क शिक्षा के साथ बस, ड्रेस, भोजन और खेल सुविधाएं मिलेंगी। परिहार ने कहा कि स्कूल में बास्केटबॉल, हॉकी और अन्य खेल सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव डॉक्टर संजय गोयल और जिला प्रशासन का आभार जताया। विधायक ने विरोध करने वालों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन कुछ प्रूफ हो तो लाओ, हम तैयार हैं। उन्होंने खुद को जनता का सेवक बताते हुए कहा कि नीमच के विकास का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब विवाद थमने के बाद सीएम राइज स्कूल का निर्माण शुरू हो चुका है और राजनीतिक विरोध के बीच निकला ये मामला फिलहाल जश्न और स्वागत के साथ नए मोड़ पर पहुंच गया है। आज उन गरीब परिवारों में बहुत खुशी है जिनके बच्चे बेटा बेटी निःशुल्क पढ़ने के लिए सांदीपनि विद्यालय के क्रमांक 2 में जाएंगे। उनको उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा में वो बेटा बेटी पढ़ेंगे और इस नीमच को आत्मनिर्भर बनाएंगे और नीमच का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम करेंगे। मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, उनको भी बधाई देता हूँ। साथ में बधाई देता हूँ शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर संजय गोयल साहब को और जिलाधीश को भी कि आज जो हम जनप्रतिनिधियों ने एक बेड़ा उठाया था कि सांदीपनि विद्यालय नीमच में बने, 40 करोड़ रुपए आ गया था। आज भूमि पूजन होकर काम प्रारंभ हो गया है। मैं उन सब गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था, इसलिए इस विद्यालय के लिए मैं लगातार लगा हुआ था। पर मेरा मन यह करता है कि मैं गरीबों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूं और आज उस विद्यालय में बेटा बेटी पढ़ेंगे सही और खेलेंगे भी सही। वहाँ हमने खेल के स्टेडियम की भी व्यवस्था की है, बास्केटबॉल, हमने हॉकी, अन्य स्टेडियम की व्यवस्था भी वहाँ की है और बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए नई शिक्षा नीति, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। और एक आज सांदीपनि विद्यालय जो आने वाले समय में जिला स्थान पर नीमच में जो 40 करोड़ का है, वो आने वाले समय में 60 या 75 करोड़ पर जाएगा और विकास होंगे। आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री जी से हमने कहा है जीरन में भी और नीमच में भी अगर आवश्यकता पड़ी तो एक और विद्यालय लाएंगे और गरीबों के बेटा बेटियों को शिक्षा देने का काम करेंगे। आज मैं नीमच की जनता को बधाई देता हूँ, उन अभिभावकों को बधाई देता हूँ जिनके बेटा बेटी लगभग 2500 बेटा बेटी उस सांदी विद्यालय में। और आज हम देखते हैं कि जब पैसे वाले का बेटा कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, सेंट्रल स्कूल में जाता है और गरीब का बेटा झोपड़ी में से टकटकी निगाहें देखता रहता है कि मैं भी कभी बस में जाऊंगा, तो सांदीपनि विद्यालय में बस जाएगी, बच्चों को घर से लेके आएगी, ड्रेस देगी, भोजन देगी, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। प्रैक्टिकल और आधुनिक जो सांदीपनि विद्यालय है उसमें आत्मनिर्भर बच्चे बनेंगे। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन जनता का जिन्होंने मेरा आत्मबल बढ़ाने में ये सहयोग दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जो लोग इस पुनित और पवित्र काम का विरोध कर रहे थे, उनको भी यही कहूँगा कि आपको भी धन्यवाद। आज सांदीपनि बनेगा तो आपके बेटा बेटी भी पढ़ेंगे। आओ हम सब लोग मिलकर नीमच जिस गति से डॉक्टर मोहन यादव और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है,